साउथ अफ्रीका विल फील वेरी लकी कि वो जीत गए, लेकिन दे विल बी वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड क्योंकि वो सिर्फ 18 रन के मार्जिन से जीते हैं। आपको बता दूं कि इस ग्रुप में बहुत हाईली लाइकली है कि तीन टीम्स या दो टीम्स इक्वल पॉइंट्स पे टाई हो सकती हैं और वहां पर रन रेट मैटर करेगा। और ऐसे केस में साउथ अफ्रीका ने गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस कर दी जहां वो आराम से 40 या 50 रन के मार्जिन से जीत सकते थे। ये मार्जिन सिर्फ 18 रन रहा है और बाकी दोनों मैचेस साउथ अफ्रीका के इससे टफ होने वाले हैं। दोनों मैचेस जीतना मुश्किल होगा और अगर साउथ अफ्रीका कोई एक मैच जीत भी जाती है तो हो सकता है वो जीतने के बाद फिर रन रेट की इक्वेशन आए और वहां पर साउथ अफ्रीका रिग्रेट करेगी जो रन उन्होंने आज लीक किए हैं। 11.1 में 76 फॉर 5 हो गई थी यूएस। उनके कैप्टन एरन जोन्स भी आउट हो गए थे और ऐसा लग रहा था कि बड़े आराम से 130 140 तक यूएस ऑल आउट हो जाएगी या पूरी इनिंग्स निकल जाएगी। लेकिन वहां से 7 ओवर्स में 91 रन्स बने। 7 ओवर्स में 91, 13 रन्स पर ओवर से रन्स लीक किए साउथ अफ्रीका ने। और एंड में मैच इस सिचुएशन में आ गया था कि साउथ अफ्रीका को ऐसा लग रहा हो कि बस मेरे 2 पॉइंट्स मिल जाए। आखिरी के 2 ओवर्स में यूएस उस चीज को कैपिटलाइज नहीं कर पाई क्योंकि 5 अर्ली विकेट्स गिर जाने के बाद उनके लास्ट बैटिंग पेयर थी और 1 विकेट गिरते ही फिर वो चांस खत्म हो गया। लेकिन स्टिल जो फाइट यूएसए ने दी है वो दे हैव प्रूव्ड दैट गेटिंग इनटू द सुपर 8 वाज जस्ट नॉट लक। यहाँ पे कैप्टेंसी के बारे में भी बात करनी जरूरत है। एडन मार्करम ने एक ऐसी डिसीजन लिए जो आईपीएल के दौरान जब मैं देखता था कि टीम्स इस तरीके के डिसीजन लेती थी तो मुझे कई बार ऐसा लगता था कि ये लीग क्रिकेट में कुछ भी होता है। लेकिन जब इंटरनेशनल क्रिकेट में भी मैं ऐसे ही हॉरिबल मिस्टेक्स देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि शायद T20 एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें सब कुछ इतनी जल्दी हो रहा होता है कि मे बी शायद उस केओस उस पैनिक में कैप्टन आराम से सोच नहीं पाते। शायद इसीलिए धोनी पैट कमिंस ये सब अच्छे कैप्टन है क्योंकि ये काम माइंड रखते हैं। 18th ओवर एक स्पिनर को दिया गया जबकि उसी स्पिनर ने 16th ओवर में 15 रन दिए थे। 2 ओवर में 15 रन थे तबरेज शमशी के और 4 ओवर में 50 रन हो गए। 18th ओवर में 22 रन दिए तबरेज शमशी ने जिसमें 3 छक्के पड़े। अब बड़ी बात यह है कि 18th ओवर इन छोटे ग्राउंड्स में स्पिनर को क्यों देना जबकि फास्ट बॉलर मार्को यानसन का 1 ओवर बाकी है। यस, मार्को यानसन एक्सपेंसिव थे, 3 ओवर में 32 रन दिए थे। लेकिन अगर 3 ओवर में 50 रन चाहिए तो मार्को यानसन 10-12 रन दे भी देते तो इट वाज फाइन। स्पिनर को देने में यही रिस्क होता है कि स्पिनर्स को बड़े आराम से बड़े हिट्स मारे जा सकते हैं और वही हुआ 18th ओवर में। ये पुअर कैप्टेंसी थी। शायद यहाँ पे जो एक्स्ट्रा 10-12 रन पड़े उसकी वजह से प्रेशर बहुत बढ़ गया। फ्रैंकली 19th ओवर में एक फुल टॉस मिली थी रबाडा से जो हरमीत बाउंड्री क्लियर नहीं कर पाए विंड के कारण। अगर वो बॉल 6 चली जाती तो कोई बड़ी बात नहीं है कि शायद यूएस यहां जीत जाता या मार्जिन 10 रन से भी कम का होता। कगिसो रबाडा जो साउथ अफ्रीका के बेस्ट बॉलर हैं और उन्होंने प्रूव किया कि वाई ही इज अमंग द बेस्ट T20 बॉलर्स और क्यों वो हर लीग में डिमांड में होते हैं। ऐसे पिच जहां पे एक टीम ने 195 बनाया हो और दूसरी टीम ने 175, वहां पे उन्होंने सिर्फ 19 रन देके 3 विकेट लिए। उनकी बॉलिंग सबसे डिफिकल्ट थी और उनका कंट्रोल बहुत जबरदस्त था। वही डिफरेंस रहे दोनों टीम्स के बीच। यहाँ पे जसवीर की बात करनी भी बहुत जरूरी है जिन्होंने पहले ओवर में 28 रन दिए, टोटल 2 ओवर में 36 रन दिए और बैटिंग में भी स्ट्रगल करते नजर आए। ये थ्रू आउट द टूर्नामेंट स्ट्रगल करते नजर आए हैं। इवन अगेंस्ट पाकिस्तान इन्होंने काफी रन लीक किए थे वरना शायद सुपर ओवर की भी जरूरत नहीं पड़ती। यूएस को अब आगे टूर्नामेंट में बढ़ने के लिए इस तरीके के प्लेयर्स के बारे में सोचना होगा जो ना तो प्रॉपर बैट्समैन है ना प्रॉपर बॉलर। उनके कैप्टन मुनाक पटेल आज भी अवेलेबल नहीं थे और अगर वो लौट के आते हैं तो मुझे लगता है इस करंट टीम में सिर्फ जसबीर को हटा के उनको आ जाना चाहिए क्योंकि जसबीर अगेन मैं भी कह सकता हूं कि जो गेम ऑफ स्मॉल मार्जिन था वहां पे उनकी बॉलिंग, उनकी पुअर बॉलिंग वन ऑफ द रीजंस बनी। शायद पिच में कुछ डिफिकल्टी थी क्योंकि जिस पोजीशन पे साउथ अफ्रीका थी 12 ओवर में 126 फॉर 2 ऐसा लग रहा था 200 बड़े आराम से बनेंगे, मे बी इवन 220। मगर सेकेंड हाफ ऑफ
साउथ अफ्रीकन बैटिंग में साउथ अफ्रीका काफी स्ट्रगल करती नजर आई। अगेन क्रिस्टियन स्टब्स वैसे तो यंग हैं, लेकिन काफी सालों से वो लीग्स खेल रहे हैं, 2-3 साल से तो वो आईपीएल खेल रहे हैं, उसके अलावा वो साउथ अफ्रीका लीग और अलग अलग लीग्स खेलते आ रहे हैं। एक बेसिक क्रिकेटिंग एरर है, 19th ओवर में उन्होंने सौरभ की बॉल पे 4 लगातार डॉट बॉल फेंके, जबकि चारों बॉल सेम वाइड यॉर्कर लाइन के आसपास थी। वो 3 बॉल पे अक्रॉस गए और मिस किया, चौथी बॉल वो अपनी पोजीशन पे रहे और स्ट्रेट हिट किया। अब शायद ये चीजें सीखनी होंगी, क्योंकि ये चीजें सिर्फ यूएसए ने नहीं करी, ये चीजें इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज ने भी नोट की होंगी, ये बाकी दुनिया के सारे लीग्स वालों ने भी नोट की होगी कि क्रिस्टियन स्टब्स वाइड यॉर्कर नहीं खेल पाता। 4 डॉट बॉल्स खेलना, और लास्ट में जब ये मैच आखिरी 2 ओवर में चला गया था, जब यूएस को आखिरी 2 ओवर में सिर्फ 28 रन चाहिए थे, तो ये बात उठ रही थी कि जो 19th ओवर में 4 डॉट बॉल स्टब्स ने खेले हैं, क्या वो एंड में डिफरेंस प्रूव हो सकते हैं। अगर ये मैच लास्ट बॉल पे या लास्ट ओवर में यूएस जीतती तो वो डिफरेंस हो सकता है। तो स्टब्स को ये सीखना होगा कि अगर वो 19th ओवर में 4 या 6 नहीं मार पा रहे तो एटलीस्ट सिंगल लें, क्योंकि दूसरे एंड पे हेनरिच क्लासन थे, जो शायद इस वक्त वर्ल्ड में T20 के बेस्ट बैट्समैन है। रादर देन उनको स्ट्राइक देना, उन्होंने 4 डॉट बॉल्स खेली और एंड में साउथ अफ्रीका 200 नहीं कर पाई, जो कि बड़े आराम से वो कर सकती थी। तो ये सब छोटी छोटी डिफरेंसेस हैं जो गेम में के रिजल्ट में डिफरेंस ला सकती हैं, T20 क्रिकेट में स्पेशली। तो ये कुछ चीजें थी जो साउथ अफ्रीका को बहुत परेशान कर रही होंगी, मे बी आफ्टर द 14th-15th ओवर, जब 7 ओवर्स में 91 का वो फेज आया था। लेकिन इवेंचुअली साउथ अफ्रीका बॉर्डर क्रॉस कर गई। अब साउथ अफ्रीका के लिए बड़े चैलेंजेस हैं, क्योंकि साउथ अफ्रीका को इन फॉर्म वेस्ट इंडीज को होम में खेलना है और खेलना है इंग्लैंड को। इंग्लैंड को एक शॉक फैक्टर मिल चुका है उनके लीग स्टेज में, जब वो ऑलमोस्ट आउट हो गए थे टूर्नामेंट से, लेकिन वो एंड में बच के आ गए हैं। तो अब मुझे नहीं लगता कि वो सुपर 8 में इतने रिलैक्स्ड होंगे। साउथ अफ्रीका को अभी वेट करना होगा वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के मैच के रिजल्ट का, जो कि इंडिया टाइम से सुबह 6 बजे है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही बड़ा गेम है और क्वाइट अर्ली इन सुपर 8 स्टेज है। तो ये बहुत ही मजेदार मैच होने वाला है, और जो भी ये मैच हारेगा, साउथ अफ्रीका अपनी पूरी जान लगाएगा कि उस टीम को हराए और अपनी जगह सेमीफाइनल्स में पक्की करे। अब इस मैच में क्या होगा उसका वीडियो कल के मैच के बाद आएगा। वैसे मुझे लगता है कि इंग्लैंड इज गोइंग टू गिव वेस्ट इंडीज अ टफ टाइम, बट बहुत ही मजेदार मैच होगा। मैं अलार्म लगा के सो रहा हूँ और कल मैच के बाद वीडियो आपके लिए आएगा। तब तक की वॉचिंग गाइस, थैंक यू।